जब से दुनिया में पाप बढ़ने लगे हैं, हर कोई एक ही सवाल कर रहा है, आखिर ये कलयुग का अंत कब होगा और कैसे होगा। हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि कलयुग का अंत कब और कैसे होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी श्रीमद् भागवत और रामायण के अनुसार ही रामचरित्र के उत्तरकांड में काकभूषणी का अपनी पूर्व जन्म कथा हरकली महिमा का वर्णन करने का उल्लेख करते हैं। कई हजार वर्ष पूर्व भागवत में सुखदेव जी ने जिस बारीकी से और विस्तार से कलयुग का वर्णन किया है, वो हमारी आंखें खोलने के लिए काफी है। आज सब तरफ उसी वर्णन के अनुसार घटनाएं घट रही हैं और आगे भी जो लिखा है वैसे ही घटेगा, ऐसा प्रतीत होता है। तो मित्रों, आइए मिलकर जानते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों में कलयुग का वर्णन क्या मिलता है और ये कब और कैसे समाप्त होगा। कलयुग यानी काला युग, कल एकल ऐस का युग, जिस युग में सभी के मन में असंतोष हो, सभी मानसिक रूप से दुखी हो, कलयुग है। इस युग में धर्म का सिर्फ एक ही चौथाई रह जाता है। कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व में हुआ। श्रीमद् भागवत पुराण और भविष्य पुराण में कलयुग के अंत का वर्णन मिलता है। कलयुग में भगवान कल्कि का अवतार होगा, जो पापियों का संहार कर फिर से सतयुग की स्थापना करेंगे। 3102 ईसा पूर्व में 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर हो गए थे। कलयुग तभी से प्रारंभ हुआ। अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। हमारे पुराण में कलयुग की अवधि और ये समाप्त कैसे होगा, इसका व्यापक वर्णन किया हुआ है। कलयुग की अवधि 1200 दिव्य वर्ष बताई गई है। मनुष्य का 1 महीना पितरों के 1 दिन रात के बराबर होगा। वहीं मनुष्य का 1 वर्ष देवता के 1 दिन रात के बराबर और मनुष्य के 30 वर्ष देवता के सिर्फ 1 महीने के बराबर होते हैं। कलयुग की अवधि 1200 दिव्य वर्ष बताई गई है। इस हिसाब से कलयुग का काल 4,32,000 साल लंबा चलेगा। इसका मतलब है कलयुग के अभी 5,118 वर्ष बीत चुके हैं और 4,26,882 वर्ष अभी बाकी हैं। मनुष्य के 8,84,000 वर्ष की 24 वर्ष अर्थात एक द्वापर युग के बराबर होते हैं। तो वहीं त्रेता युग 3600 दिव्य वर्ष का होता है, जिसमें मनुष्य की 12,96,000 वर्ष आते हैं। कलयुग बाकी सभी युगों से छोटा युग है। यहाँ एक द्वापर युग में 2400 दिव्य वर्ष आते हैं, वहीं एक त्रेता युग में 3600 दिव्य वर्ष आते हैं। इसी क्रम में एक सतयुग 4800 दिव्य वर्ष का होता है। इन सब का कुल योग 12,000 दिव्य वर्ष, जो मानव के हिसाब से 43,20,000 वर्षों के बराबर है। ये सब मिलकर एक महायुग बनाते हैं। कलयुग के अंत में सबसे पहले तो ये होगा कि मनुष्य की औसत आयु 20 वर्षीय रह जाएगी। 5 वर्ष की छोटी सी उम्र में स्त्रियां गर्भवती हो जाएंगी। 16 वर्षीय मनुष्य वृद्ध हो जाएंगे और 20 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इंसान का शरीर घटकर बौना हो जाएगा। ब्रह्मा वैवर्त पुराण में बताया है कि कलयुग में एक ऐसा समय भी आएगा जब इंसान की उम्र बहुत कम रह जाएगी, युवा अवस्था समाप्त हो जाएगी। कली के प्रभाव से प्राणियों के शरीर छोटे छोटे सीन और रोगग्रस्त होने लगेंगे। जिस समय भगवान कल्कि इस धरती पर अवतरित होंगे, उस समय मनुष्य की परम आयु केवल 20 या 30 वर्ष रह जाएगी। जिस समय कल्कि अवतार आएंगे, चारों वर्णों के लोग शूद्र के समान हो जाएंगे। गौ माता भी बकरियों की तरह छोटी छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएंगी। कलयुग के अंत में संसार की ऐसी दशा होगी कि अनाज नहीं उगेगा। लोग मछली मांस ही खाएंगे और भेड़ बकरियों का दूध पिएंगे। गाय तो दिखना ही बंद हो जाएंगी, होगी भी तो बकरी के समान, और वो दूध देना बंद कर देंगी। एक समय ऐसा आएगा, अब जमीन से अनाज उगना बंद हो जाएगा, पेड़ों पर फल नहीं उगेंगे और धीरे धीरे ये सारी चीजें धरती से विलुप्त हो जाएंगी। कलयुग के अंत में स्त्रियां कठोर स्वभाव की और कड़वा बोलने वाली होंगी। वह पति की आज्ञा नहीं मानेंगी। जिसके पास धन होगा उसी के पास स्त्रियां रहेंगी। मनुष्यों का व्यवहार गधों जैसा केवल गृहस्थी का भार उठाने वाला रह जाएगा। लोग विषय भोग में लिप्त रहेंगे।
धर्म कर्म का लोप हो जाएगा। मनुष्य जप रहित नास्तिक और चोर बन जाएगा। सब एक दूसरे को लूटने में रहेंगे। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। भीड़ में लोग आएंगे और एक मनुष्य की जान ले लेंगे। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी, रिश्ते खत्म हो जाएंगे। एक भाई अपने ही भाई का शत्रु बन जाएगा। एक हाथ दूसरे हाथ को लूटेगा। पिता पुत्र का और पुत्र पिता का वध करने से भी संकोच नहीं करेंगे। अपनी प्रशंसा के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे, किंतु समाज में उनकी निंदा ही होगी। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।